विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसकी ये हैसियत है बिहार में अकेले लड़ने की। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130-135 सीट पे लड़ा था 2020 में। एक अकेला विधायक चुन के आया था राजकुमार सिंह मटिहानी से, उसने भी जीत के जैसे कहा कौन है चिराग पासवान, हम नहीं पहचानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की बात एक बार फिर करेंगे। 14 अप्रैल की तारीख पशुपति पारस के लिए और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल को पशुपति पारस पटना में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पटना के बापू सभागार में पशुपति पारस का शक्ति प्रदर्शन होगा, आरएलजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। पशुपति पारस ने उस दिन अपनी पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है और पार्टी का यह दावा है कि कम से कम 20,000 लोग पटना को पाठ देने वाले हैं। बापू सभागार की जो क्षमता है 5-6 हजार की, उससे कई गुना ज्यादा लोग पटना पहुंच रहे हैं। आरएलजेपी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, नेता हो, सब पहुंचेंगे और उस दिन अलग जलवा दिखेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने और उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं, उन्होंने ये दावा किया है। इसके साथ ही एक खबर यह भी है कि या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिए गए, जो बात कही गई, लबोलुआब यही है कि आरजेडी के साथ दोस्ती कंफर्म है। श्रवण अग्रवाल ने बहुत साफ कहा कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसलिए पशुपति पारस अकेले या आरएलजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है कि बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ ले। तो बिहार में उन्होंने चिराग पासवान के बारे में कहा कि चिराग पासवान भी अकेले लड़े थे, एक सीट आई और उसके बाद वो भी जेडीयू में उनके विधायक शामिल हो गए। इस तरह की बात उन्होंने कही है। लालू यादव से दोस्ती कंफर्म है, गठबंधन कंफर्म है, ऐसा लगता है पार्टी के बयान से या पार्टी जो संकेत दे रही है। लेकिन सीटों का पेच सुलझना बाकी है। सीटों का पेच कैसे सुलझेगा और शायद 14 अप्रैल को पशुपति पारस जिन्होंने कहा है लगातार कि 14 अप्रैल को वो फैसला लेंगे वो किस तरफ जाएंगे, तो 14 अप्रैल या उसके बाद सीट शेयरिंग का मामला भी सुलझ जाए और कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ जाए, कोई बड़ा ऐलान आरएलजेपी की तरफ से सामने आ जाए। पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल की तरफ से, उसका महत्वपूर्ण अंश हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। देश के साथियों, जिस विषय पे आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, उस विषय पे हम अपनी बातों को रखने से पहले जो हमारे दल के और दलित सेना के साथी लोग बैठे हैं, उनका मैं एक तरफ से परिचय करा दूं। प्रहलाद पासवान जी हैं, दलित सेना और पार्टी के स्टेट के पदाधिकारी हैं, हाँ, राष्ट्रीय महासचिव हैं दलित सेना के। राधाकांत पासवान जी हैं, स्टेट पार्टी के हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। रंजीत पासवान जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे दलित सेना के, बिहार के प्रधान महासचिव हैं। इधर शिवनाथ पासवान जी हैं, ये हमारे दल के प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे हैं। विजय पासवान जी हैं, ये हमारे हाजीपुर दलित सेना के जिलाध्यक्ष हैं। साथियों, हमने जो यह प्रेस वार्ता बुलाया 14 अप्रैल को भारत रत्न, संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा, दलितों को जिनका ईश्वर भी कहा जाता है, दलित लोग अपना, देश के दलित उनको अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, उनका जयंती है 14 अप्रैल। और हर साल जब हमारे नेता रामविलास पासवान जिंदा थे तो 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती दिल्ली, पटना में बड़ा समारोह करके बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो उन्हीं के छोटे भाई हैं रामविलास पशुपति कुमार पारस जी, और उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी है
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की और ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी की। तो पारस बाबू के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि पटना के बापू सभागार में 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने किसी बड़े गांधी मैदान में या बड़े मैदान में यह करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार ने जगह नहीं दिया, तो हम लोगों ने बापू सभागार में करने का निर्णय लिया। और बापू सभागार की क्षमता मात्र 6000 है, 5500-6000, लेकिन उस दिन 14 अप्रैल को पटना में 20,000 से ज़्यादा दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे, केवल बिहार से, और बिहार के बाहर से भी आएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसकी ये हैसियत है बिहार में अकेले लड़ने की। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130-135 सीट पे लड़ा था 2020 में। एगो अकेला विधायक चुन के आया था राजकुमार सिंह मटिहानी से, उसने भी जीत के जैसे कहा कौन है चिराग पासवान, हम नहीं पहचानते। तो तय आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, एनडीए से नाता टूट चुका है, ये पशुपति पारस का बयान है। आप काहे व्याकुल हो रहे हैं? नहीं, व्याकुल नहीं हो रहे हैं, आप, ये बयान ये है। हमारा ना मामला है, आप ही ने बताया दो ही ये धारा हमको है। न तय करना है। आप ही ने बताया दो ही धारा आप है, क्यों इधर बेचैन जाइए, भारत हो रहे हैं? नहीं, मैं बेचैन भारत नहीं हो रहा हूं। आपका दे देंगे जवाब। क्या लालू तेजस्वी से सीटों को लेकर कोई बात हुई है? हमारी किन्हीं से कोई अभी गठबंधन के स्वरूप पर किसी से कोई बात नहीं हुई। गठबंधन के स्वरूप पर बातें चल रही हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेज की सरकार बनाएंगे। हमने कहा ना कि सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। रामविलास पासवान के सपनों वाली अंबेडकर साहब की, हमने कहा ना ये एनडीए सरकार दलित विरोधी है। तो निश्चित रूप से हमारा इशारा आप समझ नहीं रहे कि आप